अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू डॉक्टर इमरान ऑफिशियल। और आज की वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की जो वीडियो है बेसिकली फार्माकोलॉजी के हवाले से है, जो बेसिकली वो स्टूडेंट जो फार्माकोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं जिनके, तो उसमें जैसे अभी हमने पिछले जो लेक्चर्स थे उसमें हमने डिस्कस किया, एंटीबायोटिक को डिस्कस किया, एनाल्जेसिक मेडिसिन को डिस्कस किया, और फिर हमने बीच में और एक दो टाइप्स की मेडिसिन जिनको हमने डिस्कस किया। तो आज का जो बेसिकली टॉपिक है, आज की टॉपिक में अगर देखा जाए तो हमारे पास अस्थमेटिक मेडिकेशंस आती हैं, और अस्थमेटिक मेडिकेशन बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो अस्थमेटिक मेडिकेशंस हैं ये बेसिकली 11 टाइप्स में डिवाइड होती हैं, यानी कि जो दमा से रिलेटेड मेडिसिन है उनकी 11 मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जिसमें इनहेलर्स भी हैं, जिसमें इंजेक्टेबल्स भी हैं, जिसमें सस्पेंशन सिरप फॉर्म भी हैं, टैबलेट फॉर्म भी हैं, साशे फॉर्म भी हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिकेशंस इसमें यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले तो अस्थमा को हमने लास्ट टाइम डिफ़ाइन भी किया था, उसकी टाइप्स भी देखी थी कि अस्थमा की कौन कौन सी टाइप्स हैं। अब देखें, सिंपली अगर देखा जाए तो दमा क्यों होता है, दमा जो है ना हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पुरानी वीडियो में कि बेसिकली स्वॉल्विंग ऑफ एयरवेज इज कॉल्ड अस्थमा। तो बेसिकली सांस की नालियाँ जब स्वेल हो जाती हैं तो उनके अंदर जो हवा का गुज़र जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से सांस जो है ना उसमें लेने में दिक्कत आती है। तो ये जो प्रॉब्लम होता है ये अस्थमा कहलाता है। फिर अस्थमा की भी आगे स्टेजेस होती हैं, सीवियर हो जाता है आस्ता जाके। तो ये बेसिकली अस्थमा की जो मेडिकेशन की लिस्ट है वो आज हम डिस्कस करेंगे। मेडिकेशन की लिस्ट के तौर पर देखा जाए तो सबसे पहले नंबर पे जो हमारे पास आती है, क्विक रिलीफ इनहेलर्स आते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो जो प्रॉम्प्ट रिलीफ जिसको हम कहते हैं ना, इनहेलर्स के ज़रिए जो बेसिकली रिलीफ मिलता है, तो उसमें बेसिकली जो इनहेलर्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं ताकि जो सांस लेने में जो दुश्वारी है वो ख़त्म हो। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास आता है उसको हम शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट कहेंगे। शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट जो है ये भी बेसिकली क्विक रिलीफ पहुंचाते हैं और सांस की नालियों के अंदर जो स्वेलिंग है उसको ख़त्म करते हैं। इसमें वेंटोलिन हमारे पास मोस्ट कॉमनली आ जाता है। तो दोनों में अगर देखा जाए, क्विक रिलीफ में इनहेलर्स के ऊपर देखें तो वेंटोलिन इनहेलर्स फॉर्म में भी अवेलेबल है, और फिर शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट के तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर भी वेंटोलिन बेसिकली टैबलेट और सिरप फॉर्म में अवेलेबल है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो हमारे पास एंटीकोलिनर्जिक्स टाइप की मेडिसिन होती हैं, जिसमें एट्रोवेंट टैबलेट मौजूद होती है। तो ये तीसरी टाइप है जिसको हम एंटीकोलिनर्जिक्स मेडिसिन कहते हैं। चौथे नंबर पे हमारे पास जो आती है वो ऑरल स्टीरॉइड्स आते हैं, यानी कि बेसिकली ऑरली जो स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं वो भी बेसिकली क्या करते हैं, जो स्वेलिंग है सांस की नालियों के अंदर उसको रिड्यूस करते हैं। इसमें मिथाइल प्रेडनिसोलोन है जो बेसिकली ऑरल स्टीरॉइड्स में आता है। फिर उसके बाद पाँचवें नंबर पे देखा जाए तो कम्बिनेशंस में भी दिया जाता है। अब कम्बिनेशन में कैसे दिया जाता है, बेसिकली इनहेलर जो मेडिकेशन है उसको जो है ना कम्बिनेशन में ऐसे दिया जाता है, बेसिकली स्टीरॉइड्स होते हैं और प्लस लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगनिस्ट जो मेडिसिन है वो भी कंबाइन की जाती हैं। तो ये जो बेसिकली स्टीरॉइड्स और लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगनिस्ट जो होते हैं, इन दोनों को जब कंबाइन किया जाता है तो ये जो मेडिसिन होती है ये कम्बिनेशन मेडिसिन कहलाती है अस्थमा के लिए। फिर उसके बाद छठे नंबर पे आया देखा जाए तो बायोलॉजिक्स हमारे पास आती हैं। बायोलॉजिक्स क्या चीज़ है, बायोलॉजिक्स बेसिकली एक ख़ास किस्म की प्रोटीन होती है जिसको जब हम इनहील करते हैं तो बेसिकली हमारी सांस की जो नाली है उसके अंदर जो स्वेलिंग है उसको रिड्यूस करती है। फिर 7 नंबर पे अगर देखा जाए तो हमारे पास जो टाइप्स आती है अस्थमेटिक मेडिकेशन के हवाले से, लिकोट्राइन मॉडिफायर्स उसको हम कहते हैं, यानी कि जो लिकोट्राइन रिसेप्टर्स जो होते हैं उनके लिए जो मेडिसिन होती है इसमें मोंटिलोकास सोडियम होती है, और मोंटिलोकास सोडियम जो है 5 mg 10 mg और साशेफार्म और इसमें अवेलेबल होती है। फिर उसके बाद 7वें नंबर पे हमारे पास देखा जाए तो क्रोमोलिन बेसिकली फार्मूला होता है, और इसमें नॉन स्टीरॉयडल इनहेलर्स होते हैं, यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए जो इनहेलर जो होते हैं वो बेसिकली नॉन स्टीरॉयडल फॉर्म में होते हैं। फिर 9वें नंबर पे जो देखा जाए मेडिकेशंस का गए तो थियोफाइलिन्स किस्म की मेडिसिन होती हैं, जिसमें यूनिफाइलिन और इस किस्म की मेडिसिन सारी आ जाती हैं। और 10वें नंबर पे अगर देखा जाए तो हमारे पास
लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स आ जाते हैं, और ये भी बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए। और लास्ट में अगर देखा जाए तो हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आ जाते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बेसिकली जो सांस की नालियाँ हैं उसके ऊपर एक्ट करके जो बेसिकली स्वेलिंग है उसको रिड्यूस करते हैं, और जिसकी वजह से सांस लेने में आसानी हो जाती है। तो ये तो बेसिकली अस्थमा से रिलेटेड मेडिसिन्स थी। ये फार्माकोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए, बेसिकली जो नर्सिंग के स्टूडेंट्स होते हैं अभी वो फार्माकोलॉजी ऑलरेडी पढ़ भी रहे हैं, और जो पढ़ चुके हैं उनके लिए थोड़ा सा रिपीटेशन में बनाया था, ताकि जो है वो उनका रिवाइज हो जाए थोड़ा सा। तो इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए डॉक्टर इमरान को इजाज़त दीजिएगा। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।